हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप सभी माताएं बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार 26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज है। माताएं बहनों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत या इधर उधर से सुनकर या फिर अपने रिश्तेदारों से सलाह लेकर यह व्रत किया होगा, या आपको माता ने, दादी ने, सास ने बताया होगा कि हरितालिका व्रत को कैसे रखना है, इसके नियम क्या है। जैसे जैसे नियम आपके बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों ने बताए हैं, आप उन्हीं नियमों से हरतालिका तीज का व्रत रखते आ रहे हैं। पर जो महिलाएं पहली बार तीज का व्रत उठा रही हैं, तो कैसे उठाना है, क्या नियम है, क्या विधि है, इसके बारे में आप अपनी माताएं, बहनों, दादी, रिश्तेदारों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करना चाहती है, वह माताएं बहनें, उनको यह वीडियो बड़े ही सहायक सिद्ध होगी। इसलिए सभी माताएं बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आपने इस जानकारी को समझ लिया तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में हरितालिका तीज की वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि से लेकर व्रत नियम, पारण नियम, खाने का मतलब है कि व्रत के शुरू से लेकर व्रत के आखिरी तक के संपूर्ण नियम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना, काट काट कर आपको वीडियो नहीं देखना है, अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सेटिंग जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य, अखंड पति सुख और वैवाहिक जीवन की मधुरता का वरदान है। अविवाहित कन्याएं इसे अच्छे और मनचाहे वर के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी तृतीया तिथि को माता गौरी का जन्म हुआ और इसी तिथि को उनका विवाह भगवान शिव के साथ होना निश्चित हुआ। कथा के अनुसार जब उनका विवाह विष्णु जी से तय हो रहा था, तब उनकी सखियों ने उनका हरण करके उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। वहीं माता पार्वती ने मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया और निर्जला उपवास रखकर शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनकी यह तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस बार हरितालिका तीज वराह जयंती के दिन आ रही है। भक्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जब उन्होंने पृथ्वी देवी को समुद्र से निकालकर बचाया। वराह पुराण में भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद मिलता है, जिसमें भगवान वराह तृतीया तिथि की महिमा बताते हैं। हे पृथ्वी, जो स्त्री इस तिथि पर व्रत करती है, वह तुम्हारी तरह ही पवित्र, सौभाग्यवती और धन धान्य से संपन्न हो जाती है। यहाँ एक खास बात, भगवान वराह ने कहा कि तृतीया तिथि पर नमक का सेवन वर्जित है। भले ही कोई महिला हरितालिका का व्रत न करे, लेकिन इस तिथि पर नमक रहित भोजन करना कि इसका व्रत यानी तृतीया का व्रत और पूजन करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचारी बनती है, यानी कि माता पार्वती जी की सहेली बनती है। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अबली भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि माताएं रजत धर्म में यानी पीरियड में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजन करना है। केवल आपके व्रत करना, पूजन आपकी तरफ से आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। इनको निर्मित इसका व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चन नहीं आती है। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है, आप लोग जरूर कीजिएगा। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, यानी एक दिन पहले से व्रत की पूर्व की तैयारी को नहाए खाए कहते हैं। तालिका तीज व्रत में नया खाए करना है। नहाए खाए का मतलब है उस दिन सूर्योदय के बाद पवित्र स्नान करके, घर की सफाई करके, शुद्ध सात्विक भोजन करना और अगले दिन के व्रत के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना। नहाए खाए के नियम: सुबह सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, बाल धोना और शुद्ध वस्त्र पहनना इस दिन जरूरी है। घर की सफाई, घर के पूजा स्थान, रसोई और मुख्य दरवाजे की विशेष सफाई करें। मान्यता है कि स्वच्छता से घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। लहसुन प्याज वर्जित। नहाए खाए के दिन और व्रत के अगले दिन पारण तक लहसुन प्याज का सेवन न करें। सात्विक भोजन, केवल शुद्ध सात्विक भोजन करें।
नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कई परंपराओं में नहाए खाए के दिन भी नमक छोड़ देते हैं। श्रृंगार सामग्री की तैयारी। इस दिन ही 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा सामग्री, मेहंदी आदि एकत्रित कर लें। शाम तक मेहंदी लगवा लें, क्योंकि व्रत के दिन मेहंदी लगाना अशुभ माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 26 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है, उसको सरगी ही कहते हैं। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करेंगे तो कुछ और अली मत खाना, नहीं तो आपको भूख प्यास दिन भर ज्यादा लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप चलिए पदार्थ खाई, जैसे नारियल पानी हो गया, अथवा तो और भी बहुत सारे फल हैं जिसे प्यास नहीं लगती है। अब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा, जैसे कि व्रत है। और मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि व्रत में ब्रश नहीं किया जाता है। बाजारों के पेस्ट और मंजन से उसमें केमिकल और नमक होता है, जिससे व्रत खंडित होता है। कुछ महिलाएं जाने अनजाने में उनका यह जानकारी मालूम नहीं होती है कि बाजार में जो पेस्ट आता है उसमें नमक होता है, और सुबह मंजन कर लेती हैं, तो उससे उनका व्रत रखने से पहले ही टूट जाता है। देखिए, एकादशी के व्रत में तो दातुन भी बना है, लेकिन इस व्रत में आप दातुन कर सकते हैं। दातुन नहीं हो तो कोहरा ब्रश ले लीजिएगा, बिना पेस्ट और मंजन के। यह ब्रश कर सकते, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसमें पानी तक नहीं पिया जाता। तो हर चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस दिन व्रत के दौरान हमें कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहिए? तो भक्तों, इस दिन व्रत वाले दिन लाल या पीले रंग का, फिर चाहे वह साड़ी हो। अब कई लोग पूछेंगे कि पहले की रखे हुई साड़ी पहन सकते हैं, तो हम बताएंगे कि पहले की साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन वह साड़ी केवल पूजा के समय पहनी हुई हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, धोकर पहन सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन की स्मृति में रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता गौरी का रूप धारण करती हैं और 16 श्रृंगार करके उनके सामने बैठती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्रृंगारिण्यः सौभाग्यवत्यः भवति, अर्थात जो स्त्री व्रत के दिन श्रृंगार करती है उसका सौभाग्य अक्षुण्ण रहता है और पति का जीवन दीर्घायु होता है। आप इस दिन दीजिए, जिसको 16 श्रृंगार कहते हैं। तृतीया तिथि यानी 26 तारीख को सुबह के पूजन का समय रहेगा। इसी बीच में आपको पूजन करना है और सुबह में स्नान के बाद आप इसी समय में पूजन कीजिएगा। और पूजन कैसे करना है यह हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि पूजा किस प्रकार से करना है। और जो महिलाएं पहली बार व्रत उठा रही हैं वह भी इस पूजा विधि को अच्छे से समझ लेना। ध्यान रहे कि पूजन की शुरुआत में आप हाथ में अक्षत पुष्प पर जल लेकर संकल्प कर लेना है कि मैं इस हरितालिका तीज का व्रत कर रहे हैं। हे भगवान, अब बोल देना, हमें सफलता देना। सुबह ही पूजन के समय आप व्रत कथा सुन लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प और कुछ दक्षिणा लेकर व्रत कथा सुनने के बाद आप हाथ में लिए हुए द्रव्य को भगवान के आगे समर्पित कर देना। अब अगला दुविधादायक प्रश्न है कि कई लोग कहते हैं कि मिट्टी का शिव परिवार बनाकर पूजन करना होता है, लेकिन शहरों में रहने वाले लोग कैसे और कहां से मिट्टी का जुगाड़ करें? तो भक्तों, अब मेरी बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका हल भी है। देखिए, जब माता पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से तय होना था, तब सखियों ने उनका हरण कर लिया और पार्वती की गुफा में मिट्टी और रेत के शिवलिंग बनाकर पूजन करती थी। यह परंपरा तभी से चली आ रही है, लेकिन आज के युग में हमारे पास फोटो की सुविधा है। जो लोग मिट्टी का पार्थिव शिव परिवार बना सकते हैं वे लोग तो बनाएं, बहुत उत्तम है, लेकिन जिनके पास सुविधा नहीं है वे लोग केवल शिव परिवार का एक फोटो ले लेना और इस पर पूजन कर लेना। या किसी के पास धातु की मूर्ति हो, मेटल की मूर्ति हो, तो उसी पर भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। मिट्टी का शिव परिवार पूजन कंप्लीट होने के बाद नदी या तालाब में विसर्जन किया जाता है, लेकिन जो लोग फोटो उसे कर रहे हैं, पूजा के लिए लास्ट में जब विसर्जन किया जाता है उसे समय केवल फोटो को आप अपने स्थान से किसका देना तो भी भगवान का विसर्जन माना जाएगा। या तो किसी ने कोई मेटल की मूर्ति रखी हुई है उसे पर पूजन किया तो वह भी ऐसे ही पूजन करके मूर्ति को अपने स्थान से किसका देना, तो इससे विसर्जन मान्य हो जाता है। भक्तों, फोटो को या मेटल की मूर्ति को ले जाकर पानी में डालकर आना, विसर्जन केवल मिट्टी की मूर्ति का होगा। भक्तों, आपका अगला प्रश्न आता है कि एक बार व्रत उठा लिया तो क्या हर बार करना चाहिए? देखिए, यह सब सुनकर कई बहाने तो व्रत करते भी नहीं। हम कहेंगे कि यदि आप हर बार कर सकती हैं तो व्रत आप अवश्य कीजिए। जब तक आपसे संभव हो तब तक आप यह व्रत कीजिए। अब कई लोग हैं ना आपको डरते हुए मिलेंगे, एक बार व्रत कथा उठा लिया तो जीवन भर करना पड़ेगा।
नहीं तो आपका ये हो जाएगा, वह हो जाएगा। जैसे बोलते हैं तो भक्तों उनसे पूछना कि कौन से शास्त्र में लिखा है और मुझे भी भेज देना। शिव जी और माता गौरा हमारी माँ है। शिव जी पिता भी लोग बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और वह बुरा क्यों चाहेंगे भक्तों? इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वह सामग्री लिए जानते हैं? पूजन स्थल की सजावट के लिए साफ आसन, लाल या पीले कपड़े का, चौकी भगवान शिव पार्वती स्थापना हेतु, लाल पीला कपड़ा चौकी ढकने के लिए, केले के पत्ते या आम के पत्ते सजावट के लिए, फूल माला, गेंदे, गुलाब या अन्य, तोरण आम के पत्तों का या कृत्रिम मूर्ति, प्रतिमा, चित्र सामग्री, भगवान शिव की प्रतिमा या फोटो, माता पार्वती की प्रतिमा या फोटो, गणेश जी की प्रतिमा या फोटो, मिट्टी या पीतल का शिवलिंग, कलश, तांबे या मिट्टी का। पूजन सामग्री मुख्य जल, गंगा जल हो तो श्रेष्ठ, कच्चा दूध, दही, घी, शहद, चीनी, मिश्री, बेलपत्र, धतूरा, फल, आंकड़े के फूल, गन्ना, संभव हो तो चावल, अक्षत साफ और बिना टूटा, रोली, कुमकुम, हल्दी पाउडर, हल्दी की गांठ, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, मौली, कलावा, दूर्वा, गणेश जी के लिए अगरबत्ती, घी का दीपक और बत्तियां, चंदन पाउडर या लेप, भोग और प्रसाद सामग्री, गेहूं का आटा, शुद्ध घी, गुड़ या चीनी, पंचामृत के लिए सामग्री, दूध, दही, घी, शहद, मिश्री, मौसमी फल, केला, सेब, अनार, नारियल आदि सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, मखाना आदि, नारियल, फूल वाला और बिना फूल वाला दोनों लड्डू या घर का बना मीठा प्रसाद, तुलसी पत्ता, गणेश जी और विष्णु पूजन में व्रत कथा व अन्य सामग्री, हरितालिका तीज व्रत कथा की पुस्तक या प्रिंट, घड़ी, घंटा, शंख, आसन, व्रती के बैठने हेतु एक साफ थाली और लोटा जल के साथ अर्पण करने के लिए, छोटी डलिया, टोकरी, पूजा का कपड़ा ढकने हेतु, साफ चुनरी या कपड़ा, पारण के दिन की सामग्री, फलाहार सामग्री, फल, सूखे मेवे, दूध, मीठा, घर का बना या खरीदा तुलसी पत्ता, स्वच्छ जल। पारण के लिए जितना संभव हो पीतल, तांबे या मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। सामग्री की पवित्रता बनाए रखें। पूजा में टूटा, गंदा या बासी कुछ न चढ़ाए। अगर किसी वस्तु का मिलना मुश्किल हो तो मन से भक्ति और श्रद्धा से उसका विकल्प अर्पित कर सकते हैं। चलिए माताएं बहनों, आप जान लेते हैं कि आपके घर पर ही हरतालिका तीज की पूजा कैसे करना है और किन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ महिलाएं अब ऐसी भी होगी जो कि गांव से हमारी वीडियो देख रही हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, तो हम उनके लिए भी इस वीडियो में बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा विधि बताने जा रहे हैं जो कि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि आगे भी इसी प्रकार की और जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए पूजा विधि आरंभ करते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की स्मृति में किया जाता है। इसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख के लिए करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए भी रख सकती हैं। व्रत से एक दिन पहले द्वितीया तिथि सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि से परहेज। व्रत का संकल्प मन में लें। कल मैं हरितालिका तीज का व्रत करूंगी, माता पार्वती की पूजा करूंगी। पूजा के लिए सामान तैयार कर लें। पूजा सामग्री, मूर्ति, चित्र, माता पार्वती और भगवान शिव का। मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकती है। मिट्टी या पीली मिट्टी का चबूतरा, पाट, पीला, लाल कपड़ा, फूल, गेंदे, गुलाब आदि। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, कलश और नारियल दिया, अगरबत्ती, मौली, कलावा, मौसमी फल, पान, सुपारी, मिठाई, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, श्रृंगार का सामान, एक नई चुनरी, माता के लिए कुशा यदि उपलब्ध हो, मिट्टी या पीतल का शिवलिंग अगर संभव हो। व्रत के दिन तृतीया तिथि सुबह स्नान करें, साफ साड़ी पहने, सिर ढकें, बिना अनाज के केवल फल, जल या निर्जल रहकर व्रत शुरू करें। पहली बार करने वाली चाहे तो फलाहार कर सकती है। घर के पूजा स्थान को साफ करके माता पार्वती शिव जी का स्थान सजाएं। पीले लाल कपड़े पर मूर्ति चित्र रखें। चबूतरे पर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें, आम के पत्ते लगाएं, नारियल रखें। पूजा विधि सरल क्रम, दीपक जलाएं। एयूएम दीप ज्योतिषे नमः कहते हुए भगवान गणेश का पूजन करें। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में माता पार्वती और भगवान शिव का आह्वान करें। एयूएम नमः शिवाय और एयूएम पार्वत्याय नमः मंत्र जपें। मूर्ति को स्नान कराएं। पहले गंगा जल, फिर पंचामृत, फिर स्वच्छ जल। कपड़े से साफ करें और नए वस्त्र पहनाएं। चुनरी चढ़ाएं। सिंदूर, बिंदी, हार, फूल आदि से श्रृंगार करें। बेलपत्र, फूल, फल, धतूरा, अक्षत, रोली, हल्दी अर्पित करें।
माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अगर पूरा न हो तो जो उपलब्ध हो। भोग में फल, मिठाई और पान सुपारी रखें। व्रत कथा सुने या पढ़ें। हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुने। अगर पढ़ नहीं सकती तो किसी से सुने। आरती करें, पहले शिव जी की, फिर माता पार्वती की। प्रणाम करके अपनी मनोकामना बोले। रात का नियम, रात में जागरण करें, भजन कीर्तन गाएं, शिव पार्वती की महिमा सुने। अगर स्वास्थ्य ठीक न हो तो पूजा स्थल के पास बैठकर मंत्र जपते हुए विश्राम कर सकती हैं। व्रत खोलना। अगले दिन चतुर्थी, सुबह स्नान करें, पूजा करें, चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगर रात को न दिया हो, ब्राह्मण या सुहागिन महिला को फल वस्त्र दान करें। उसके बाद व्रत खोलकर भोजन करें। व्रत के आसान नियम, सिर्फ साफ और सादी भाषा बोलें, झूठ अपशब्द न बोलें। व्रत के दिन क्रोध न करें, किसी को दुख न दें। पति भविष्य के पति के कल्याण के लिए मन में शुभ भाव रखें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। पहली बार व्रत करने वाली अगर निर्जल न रह सके तो फलाहार कर सकती है, पर अनाज न लें। इस प्रकार से आपको संपूर्ण पूजा विधि कर लेनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको पूजा विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन व्रत का पारण किया जाए। सभी डेट टाइम हम आपको बता देते हैं। हरतालिका तीज 2025 का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर पड़ रहा है। तृतीया तिथि 25 अगस्त दोपहर 12:34 बजे से शुरू होकर 26 अगस्त दोपहर 1:55 बजे तक चलती है। चूंकि व्रत सूर्योदय 26 अगस्त से माना जाता है, इसलिए यही दिन व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त 26 अगस्त को सुबह 5:56 बजे से 8:31 बजे तक। इस दौरान पूजा विधि विधिवत की जा सकती है। कालावधि लगभग 2 घंटे 35 मिनट। व्रत पारण, व्रत खोलने का समय, व्रत खुलने पारण का समय 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद निर्धारित किया गया है। नायक आया, शिव पार्वती दर्शन, व्रत की समाप्ति और पारण तारीख। भले ही आपने नायक आया शब्द से विशेष विदाई या समापन की तरफ इशारा किया हो, इसका आराध्य रूप से संबंध पारायण करने से ही होता है। इसलिए 27 अगस्त सुबह पारण के साथ यह चरण पूरा माना जाता है। बहुत समय पहले हिमवान नाम के राजा की एक सुंदर और पवित्र कन्या थी, पार्वती। बाल्यकाल से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव में ही लगा था। उनकी एक ही इच्छा थी, मैं उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो तपस्वी, त्यागी और त्रिलोकीनाथ शिव हैं। लेकिन एक दिन राजा हिमवान ने अपनी बेटी के विवाह के लिए भगवान विष्णु का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा को यह नहीं पता था कि पार्वती पहले ही मन शिव को पति के रूप में चुन चुकी है। यह सुनकर पार्वती का हृदय व्यथित हो उठा। वह अपनी सखी के साथ घने वन में चली गईं और वहीं कठोर तपस्या की। उन्होंने कई दिनों तक निर्जल उपवास रखा, केवल शिव नाम का जप किया और मिट्टी की शिव पार्वती प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की। तृतीया तिथि का दिन आया। पार्वती ने उस दिन भी निर्जल रहकर शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारी यह अटल श्रद्धा और कठिन व्रत ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं तुम्हें अपने वामांग पत्नी के रूप में स्वीकार करूं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और यह व्रत हरितालिका तीज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत के फल सुहागिन महिलाओं के लिए पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और स्थिरता बनी रहती है। कुंवारी कन्याओं के लिए योग्य, धर्मपरायण और आदर्श पति का आशीर्वाद मिलता है। संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए संतान प्राप्ति का योग बनता है। सभी के लिए मन की शुद्धि, संकटों का नाश और जीवन में स्थिर सुख समृद्धि। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है।